तो दोस्तों ये देख लेते हैं, ये SEZ है यानी कि विशेष आर्थिक जोन, इसको बोलते हैं विशेष आर्थिक जोन, और ये ट्रांस गंगा सिटी के अंतर्गत आता है। इस परियोजना का जो नाम है वो है ट्रांस गंगा सिटी। मोड़ो यहाँ से नहीं जा पाएगी, वहीं से उधर से ही निकलते हैं जहाँ से हम लोगों ने तय किया था आगे वाले रास्ते से। तो ये जो परियोजना है वहीं से निकलते हैं चल के। तो ये जो परियोजना है ट्रांस गंगा सिटी, ये भारत के औद्योगिक शहर, उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर है, भारत का भी प्रमुख औद्योगिक शहर है, कानपुर जिसे बोलते हैं, ईस्ट का मैनचेस्टर बोलते हैं। और एक समय कानपुर, और आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जो राजस्व देने वाला जो जनपद है वो है कानपुर, और औद्योगिक शहर है, आप सभी जानते हैं। तो कानपुर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे, संभवतः 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पे ये ट्रांस गंगा सिटी स्थित है। और मौसी का जो एयरपोर्ट है लखनऊ का, वो यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस तरह से दो महानगरों के बीच में एक औद्योगिक कैपिटल, जो इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखते हैं, आर्थिक राजधानी जो है वो कानपुर है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और राजनीतिक परिदृश्य में लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, दोनों के बीच में ये औद्योगिक शहर जो है ये विकसित करने का प्लान बनाया था 2002-03 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी, उनके समय में ये प्रोजेक्ट जो है वो बना। और इस प्रोजेक्ट का जो किसानों की जो भूमि का जो मुआवजा था वो था उस समय लगभग 1.5 लाख रुपए। और ये सारा का सारा प्लान जो है वो कागज में चलता रहा। सरकार 2007 में बदलती है, दूसरी सरकार आती है, बहुजन समाज पार्टी की बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं। उनके समय में भी इस योजना का जो कार्य होना था उसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं पड़ी। उसके बाद फिर अखिलेश यादव जी बनते हैं सपा के 2012 में, तब भी ये योजना जो है वो कागज में ही रही। और अखिलेश यादव जी के समय में 2014 में जरूर इस योजना के बारे में थोड़ा सा संज्ञान में लिया उन्होंने, और अपनी कैबिनेट में लगभग 12 लाख या 12.5 लाख रुपए मुआवजा जो है किसानों के लिए निर्धारित किया। और जो जमीन लेनी थी, जो अधिग्रहण करनी थी, वो अधिग्रहण का कार्य जो है वो प्रगति पर आया। फिर 2017 में सरकार बदल जाती है उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी जी, उनकी सरकार बनती है। तो 2017 में जब सरकार का गठन हुआ तो इस सरकार ने भी कुछ यत्न और प्रयत्न किए, प्रयास है आरंभ किए धरातल पर, और उसमें भी कोई ठोस कार्य जो है उसमें प्रगति नहीं दिखी। 2017 से 19 के बीच में यहाँ पर कुछ किसानों का जो भूमि का जो मुआवजे का जो एक संघर्ष था, जो एक इश्यू था, उसमें समय लगा, और 2019 के बाद यहाँ पर कार्य प्रगति पे आया। ये देख सकते हैं कि ये जो पाइपलाइन वगैरह का जो निर्माण हो रहा है वो देख सकते हैं, और इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ, आधारभूत ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हुआ, उसकी दशा और दिशा किस तरह की रही वो आप लोग देख लीजिए कि इस तरह की दशा और दिशा जो है ये इस औद्योगिक पार्क की रही। ये जो एकीकृत टाउनशिप जो विकसित की गई UPSIDA यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो यहाँ पर जो ये कार्य हो रहा है वो पिछले 22 वर्ष से हो रहा है। 22 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया यहाँ पर ये कार्य जो है। इधर से चलो भैया, इधर से निकाल लो। तो इस तरह का कार्य हो रहा है। ये देख सकते हैं कि नालों का जो ये निर्माण हुआ, जो नालियां यहाँ पर बनी, अगर परियोजना की बात करें तो लगभग 90 किलोमीटर परिक्षेत्र में नाले और नालियों का यहाँ पर निर्माण होना था। 27 पार्क यहाँ पर तैयार किए जाने थे, और एक 350 एकड़ में एकीकृत एक हरित पट्टी का या पार्क का विकसित करने का एक उद्देश्य था, जिसको कहते हैं कि ग्रीन जोन के रूप में एक यहाँ पर पार्क विकसित किया जाना था 350 एकड़ में। यानी कि यहाँ पर ग्रीनरी या पर्यावरण के दृष्टिकोण से ले लीजिए तो यहाँ पर बहुत ही, इधर से चलो बेटा, यहाँ पर बड़ा ध्यान दिया गया। और एक सवाल आता है, ये जो विश्लेषण है, ये जो आंकड़े हैं, बस यहीं पर रोकना बेटा, ये जो सारे के सारे विश्लेषण है वहां पे ले चलो जो भैया लोग खड़े हैं, ये जो सारे के सारे विश्लेषण होते हैं, बस रोको यहीं पे रोको। ये जो सारे के सारे विश्लेषण होते हैं कि जो आर्थिक जोन विकसित किए जाते हैं, तो एक खाका आता है कि रोजगार यहां पर मिलेगा। तो अब देख लेते हैं कि ऐसे जो जोन विकसित किए जाते हैं, पहला तो वो विकसित हो नहीं पाते हैं, और दूसरा यदि ये विकसित होते भी हैं
तो ऐसे गांव की जो जमीनें ली जाती हैं सरकार के द्वारा, ऐसे गांव वाले जो इन योजनाओं के पास में जिनके गांव होते हैं, जो गरीब यहां पर रहते हैं, उनकी जो जमीनें ली जाती हैं, तो पहला तो ये योजनाएं जो हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं, और ये जो किसान खेती कर रहे होते हैं ये उससे भी विरत हो जाते हैं। सरकार दावा करती है कि इनको पैसा दिया जाता है, तो जो अपने पुरखों की जमीनें, जो जड़ है, जड़ हम खरीद लेते हैं, उसके एवज में कुछ 10 लाख 20 लाख रुपए दे भी देते हैं, तो उसको यदि हम बहुत मान लेते हैं तो ऐसे किसानों की दशा ऐसे समाज में स्वाभाविक तौर पे ऐसी ही गरीबी रहेगी। अब ये देख लेते हैं, ये भाई साहब है, ये कौन सा गांव भाई साहब, ये कौन सा गांव भी है? मुरलीपुर गांव है। तो अब ये देखते हैं, अच्छा एक चीज बताइएगा जरा, हम कोई मीडिया या कुछ भी नहीं, हम सामान्य हैं बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप लोग हैं, आप में से ही हम लोग हैं। हमें आप ये बताइए कि ये जो योजना विकसित की जा रही है यूपीसीएडा के द्वारा, ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसगंगा सिटी, आप एक बताइए क्या शुभ नाम है आपका भैया? आप निसंकोच होकर बोलिए, क्या शुभ नाम है आपका? क्या नाम है आपका भैया? राजेश भैया, राकेश, राकेश। आप एक चीज बताइए, ये जो योजना विकसित की जा रही है इसमें आपको कोई बेनिफिट है? आपको आपके किसी परिवार के सदस्य को या नौकरी मिल जाए, या आपको कोई बेनिफिट है, कोई रेहड़ी दुकानदार कर ले, मतलब कोई भी चीज आपका इस योजना से कोई 2 पैसे का बेनिफिट है? बिल्कुल निसंकोच बोलिएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है किसी से, नहीं है ना कि है? नहीं। 2 पैसे की लागत का कोई वो नहीं है कि आपको कोई बेनिफिट होगा। तो ये देख सकते हैं, ये जो गरीब गांव के लोग होते हैं, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ले या उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करें, तो ये जो आर्थिक जोन विकसित किए जाते हैं ये किसके लिए होते हैं, और जिनके लिए विकसित किए जाते हैं उनके लिए भी कारगर नहीं हो पाते, क्योंकि ये योजनाएं कागज से धरातल पर आते आते दम तोड़ देती हैं, और सारा का सारा पैसा जो जनता का होता है। चाचा एक सेकंड, क्या नाम है चाचा आपका? शुभ नाम क्या है चाचा? छेदीराम चाचा। अच्छा आप ये बताइए, ये जो जितना भी जो कुछ सरकारी हो रहा है, ये योजना जो भी चल रही है, इससे क्या आपको कोई बेनिफिट है? कोई 2 पैसे का कोई बेनिफिट है आपको? कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए ये गांव में, ये गांव का जो माहौल होता है, तो ये देख लेते हैं कि जो सरकारी डंडा होता है या सरकारी जो चीजें होती है, तो गांव के लोग कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। ये ऐसा जो वातावरण की, बहन जी नमस्ते, आपसे एक चीज हम पूछेंगे, आप हाँ ना में जवाब दीजिएगा। ये जो बन रहा है इससे कोई जनता को कोई बेनिफिट है? आप लोगों को कोई बेनिफिट है? बिल्कुल सही बताइएगा। आप लोगों को कोई बेनिफिट है कि लगे कि यहां से हमें ये लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तो बस यही चीज देखते हैं। अच्छा एक चीज और भी है कि लोग कैमरे में बोलना भी नहीं चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार और सिस्टम में बैठने वाले जो लोग होते हैं, तो पब्लिक को क्या दबाने की रणनीति होती है? जो स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन जो लोगों को दबाता है, जो प्रेशराइज करता है, तो आखिरकार ऐसे में जो जनता के लिए जनता के कार्य किए जाते हैं, वेलफेयर की बात की जाती है, तो पब्लिक में लोग जब डरते हैं, जब भयग्रस्त रहते हैं, तो उन सारी सरकारी कवायद का और योजनाओं का क्या, जो कि पब्लिक के लिए तैयार की जाती है, यह भी एक सवाल आता है। तो एक चीज देखते हैं, भाई लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नमस्ते भैया। अच्छा एक चीज, आप लोग युवा हैं, ये भारत का भविष्य है, जिनके लिए बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े मंचों से की जाती हैं। तो आपका शुभ नाम भैया? सत्यम। आपका भैया? अच्छा ये बताओ बंधु, ये जो योजना चल रही है इसमें आपको लगता है कोई बेनिफिट है आपको? हमारा कोई बेनिफिट नहीं। कोई बेनिफिट? क्या करते हैं वैसे? कुछ नहीं करते, बेरोजगार हैं। आप भैया कहाँ गए? आप बेटा आप जरा पकड़िएगा, जरा आप ये पकड़िए, जरा थोड़ा सा पकड़िए, हाँ कैमरे में देखिएगा, इधर आ जाइए, नहीं उधर पीछे हो जाइए, हाँ ऐसे पकड़िए आप। तो ये देख लेते हैं। अब आप बताओ क्या नाम भैया बताया? सत्यम। सत्यम भैया क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ नहीं करते हैं जी। तो क्या प्लान बनाया, क्या करेंगे वैसे? अब करना क्या है? यही उम्र क्या है आपकी? लगभग मेरी 22 साल। 22 साल है जी। काम करने के लिए तैयार हैं जी। आपकी भैया क्या उम्र है? 22 साल समथिंग। आपकी भैया क्या नाम है? सूरज। क्या करते हैं? कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा CI इधर लाइए भैया, CMI के जो आंकड़े कहते हैं कि भारत में इस समय बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सवाल यही आता है कि आप लोग जनता को प्रेशराइज करेंगे, स्टेट लेवल पे प्रेशराइज करेंगे, नेशनल लेवल पे प्रेशराइज करेंगे, तो इस तरह से भयग्रस्त करके लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और ये सवाल जो है वो निरंतर बने ही रहते हैं। एक चीज देख लेते हैं, इधर घुमाना भैया जरा, देख लेते हैं क्या नाम है चाचा आपका? हाँ जी मेवालाल चाचा। अच्छा ये बताइए, ये जो ट्रांसगंगा सिटी डेवलप हो रहा है, इससे आपको कोई बेनिफिट है? आपके भतीजे, लड़के, भाई बंधु जो छोटे हैं, कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। तो इन सारी सरकारी कवायद का, योजनाओं का मतलब ही क्या रह जाता है, जबकि वो कागज से धरातल पर आने के पहले ही दम तोड़ देती हैं। और यदि आ भी जाती हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो गांव के गरीब होते हैं,
ऐसे जो आम लोग होते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है, ये सबसे बड़ा सवाल यक्ष प्रश्न एक बना रहता है। क्या भैया गलत तो नहीं कह रहे हैं हम? सही कह रहे क्या शुभ नाम है आपका? जीनियस। जमीन आपकी यहाँ पे चली गई होगी? चली गई। कितने बीघा जमीन चली गई आपकी? 2.5 बीघा। अच्छा, उसमें कुछ पैसा मिल गया आपको? चलिए ठीक है, वो नहीं पूछेंगे। अब आप ये बताइए, ये जो योजना डेवलप हो रही है इसमें आपको कोई बेनिफिट है? नहीं, पहला तो ये पूरी नहीं होगी, और पूरी भी हो जाएगी तो क्या बेनिफिट है आपको? कुछ नहीं। कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसके बनने से कोई मतलब है नहीं आपको। तो यही देखते हैं हम, यही बताना चाहते हैं, इस रिपोर्ट को बनाने का एकमेव उद्देश्य यही है कि जिन गरीबों को लेकर के, जिन पब्लिक का वेलफेयर के कॉन्सेप्ट से ऐसी योजनाओं का निर्माण होता है और वो कागज पर हिपोक्रेट्स अधिकारी ऐसी योजना बनाते हैं, लखनऊ हुआ या दिल्ली तक की बात कर लें, या स्थानीय स्तर पर ब्लॉक और तहसील में बैठे हुए हिपोक्रेट्स की बात कर लें, तो जनता की वेलफेयर की भावना तो होती है, ये कागज में दिखाई जाती है और यथार्थ में ये होता है। अब आप लोग अपने व्यू में देख सकते हैं कि इस गांव का अगर ये जो योजना करोड़ों रुपए से, अरबों रुपए से ये योजना बन रही थी, तो ऐसे जो छोटे छोटे कई गांव आते होंगे, ऐसे गांव का जो कल्याण होता है, जो डेवलपमेंट है, वो क्या कैमरे में नहीं दिखेगा? तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये दिख रहा है, ये बात होनी चाहिए कि क्या दिख रहा है, क्या डेवलपमेंट है। और जो स्थानीय स्तर पर विधायक होंगे, जो सांसद होंगे, उनको तो चुल्लू पर पानी में डॉट डॉट लगा देते हैं और बोल भी देते हैं कोई डर नहीं है। तो ऐसे जो गांव का विकास होना है, तो आप लोग वोट लेके बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और किस तरह से गायब होते हैं? जिस तरह से किसी की सींगें गायब हो जाती हैं। तो चाची 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 कुछ बोलेंगे? चाची आप डरिए नहीं, हम तो डरने नहीं, आप क्यों डर रही हो? हम बच्चा कहा बोल आप ये बताओ, लड़का आपके नाती हैं? हाँ है। क्या करत? कहा करे में छोटा है, छोटे छोटे हैं। हाँ। लड़के आपके क्या करते हैं? लड़का अपने यहाँ ईंट गारा। अच्छा, ईंट गारा करते हैं, हाँ, मजदूर हैं, हाँ, श्रमिक हैं। हाँ। तो बस यही देख लेते हैं कि जो पाती है नहीं, खेती पाती कितनी है? हमारे पास नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ। अच्छा, राशन मिलता है आपको गाँव में? राशन मिल गई। राशन के अलावा और क्या मिलता है? हाँ, और काम मिले कुछ और कुछ नहीं। और कुछ तो यही देख लेते हैं, राशन तो इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको जो सरकार बनानी है, और राशन के अलावा दूसरी जो 141 प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हो रही हैं, उनकी योजनाओं का क्या हाल है? वो गांव में किस तरह का विकास है? भैया आइए जरा। क्यों हंस रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं? क्या नाम है? विजय सिंह। क्या ठेकेदार है? ठेकेदार नहीं, क्या करते? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? इस बार डिप्लोमा पास आउट नहीं। डिप्लोमा। तो कैसे डिप्लोमा किया है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो क्या प्लान किया है आपने? जेई नौकरी का इंतजार है? जी। तो नौकरी के लिए अप्लाई किया कहीं पे? अब आ रही वैकेंसी। आ रही है? लग रहा है कि नौकरी मिल जाएगी? नहीं। तो ये आसान्वित युवा हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, इनको दिखाइए भैया, हमें तो देखते ही रहते हैं। अब ये सबसे बड़ी चीज आती है कि ऐसे जो युवा हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है? जो डिप्लोमाधारी है, यानी कि ये एजुकेटेड हैं, ये शिक्षित हैं और काम का इंतजार कर रहे हैं कि काम हमें चाहिए, तो अब सरकार इसमें क्या कर रही है? और ये जो परियोजना बन रही है, ये जो काम हो रहा है, ऐसी योजना के लिए ऐसे जो युवा हैं, जो कि ये भैया बता रहे हैं इलेक्ट्रिक से डिप्लोमा किया हुआ है, तो फिर ऐसी जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, वो जो मात्र सफेद हाथी बने हुए हैं, मात्र दिखाने के लिए, तो ऐसी योजनाओं का मकसद क्या रह जाता है? और आप लोग ऐसी योजनाओं के बारे में क्या समझते हैं? और आप लोग ऐसी जो यूपी सीडा जी से जो करप्ट जो संस्थाएं हैं, उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर हो, आप ऐसी संस्थाओं के बारे में और ऐसे हिपोक्रेट्स अधिकारियों के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि जिनके अंदर पब्लिक का, यानी कि जनता की संवेदनशीलता होती ही नहीं है और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा होती है? इनके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ कानपुर नगर के ये ट्रांसगंगा सिटी जो उन्नाव में स्थित है, और ये इसी ग्राउंड जीरो से अविनाश वाजपेयी की एक रिपोर्ट कैसी लगी, ये आप अवश्य प्रेषित कीजिए और देखते रहिए, निरंतर देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।